गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम ये पढ़ेंगे पाठ 4 संयुक्त व्यंजन। ये हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। आज हम ये 4th वाला चैप्टर शुरू करेंगे। क्या नाम है इसका? संयुक्त व्यंजन। यानी संयुक्त व्यंजन जब 2 व्यंजन एक साथ जुड़ते हैं और उससे एक नया व्यंजन बन जाता है, वह व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है, ठीक है। देखिए, बच्चा, कच्चा, सच्चा, मक्का, व्यंजनों का ये मेल है पक्का। यानी देखिए, इसमें देखिए सब में आधे आधे अक्षर आ रहे हैं ना। देखिए यहाँ आधा च है, यहाँ भी आधा च है, यहाँ भी आधा च है, यहाँ आधा क है, ठीक है। यहाँ पे आधा का है, तो ये आधा का और ये पूरा का मिलके एक नया शब्द बना रहे हैं। जब एक दूजे से मिल जाएं तब संयुक्त व्यंजन कहलाए। यही सब आधे आधे शब्द मिलकर जब एक नया शब्द तैयार करते हैं या दूसरे शब्द को पूर्ण कर देते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हम वर्णमाला में आए 4 संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी हम पिछले चैप्टर्स में इन चारों व्यंजनों के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर ये नए व्यंजन बने हैं। इनके अतिरिक्त भी कई बार शब्द बनाते समय 2 व्यंजन एक दूसरे से जोड़े जाते। यानी इन चारों के अलावा भी कई शब्द ऐसे हैं जो व्यंजन बनाते या कोई शब्द बनाते समय बार बार उनको रिपीट किया जाता, जोड़ा जाता। जैसे पत्ता, यानी देखिए प है, फिर आधा त है, फिर पूरा त। पत्ता, खट्टा, पत्थर आदि सब में आधे आधे व्यंजन भी जुड़े हुए हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। स्वर रहित यानी देखिए, अगर हम ये सब पत्ता लिखा है, अगर हम ये बीच में हटाएंगे जब पता है ना, ये देखिए पत्ता, खट्टा, ये कह रहे हैं ये स्वर रहित होता है, इसकी आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन ये हमें समझ में आता है कि ये जुड़ा हुआ है व्यंजन के साथ में। तो इसमें जो पहला है ये स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर के सहित होता है, ठीक है। व्यंजन 3 प्रकार से जुड़ते हैं। कैसे? नंबर 1, जिनमें व्यंजनों का रूप यानी आकृति बदल जाता है, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। व्यंजन किस प्रकार से जुड़ते हैं उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। जैसे देखिए, क और श मिलके क्ष बन जाएंगे और शब्द क्या बना है? क्षमा, कक्षा। फिर त और र मिलकर त्र बन जाते हैं, जैसे त्रिशूल और पत्र। फिर ज और या मिलके बन जाएंगे ज्ञा। ज्ञा से नया शब्द बनता है ज्ञाता और यज्ञ। इसके बाद श और र मिलके श्र बन जाते हैं और शब्द क्या बना? श्रमिक, आश्रम। देखिए, इन दोनों को के जोड़ से ये चारों व्यंजन बने हैं हमारे। अन्य उदाहरण क्या है? जैसे अक्षर ना, पक्षी, त्रिभुज, त्रा भी 2 अक्षर से मिलकर बना है। वस्त्र, ज्ञान, आज्ञा, श्रम और श्रुतलेख, ठीक है। ये सभी संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। अब नंबर 2 कौन सा है? जिनमें दोनों व्यंजन अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे ख और स्त आदि। जैसे अब देखिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है जिनमें दोनों व्यंजन अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे ख, जैसे का और खा मिलके ख बन गया, का भी है और उसमें खा भी है, तो नया शब्द से क्या है? मक्खी। यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों एक साथ लगा दिए गए नज़र आ रहे हैं। अब मक्खन, यहाँ पे का भी है और ख भी है, अलग अलग व्यंजन है। ऐसे नहीं कि यहाँ भी खा है वहाँ पे खा है,
अलग अलग हैं लेकिन दोनों साथ आ गए हैं और एक नया शब्द बन गया है। अब यहाँ देखिए स और त दोनों मिलाते स्त बन गया। जैसे उदाहरण क्या है, मस्त, आधा स और त है ना, मस्त। और यहाँ पे बस्ता, यहाँ पे आधा स और त है, ये बस्ता और ये मस्त। ठीक है, तो कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन एक साथ आके एक नया शब्द बनाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। जैसे प्यास, आधा प है यहाँ पे, प्यास। प्यारा, प्याज। द्वार, द्वार यानी दरवाज़ा। पुष्प, पुष्प यानी फूल। फिर क्या है, लच्छा। फिर गुच्छा। अच्छा, यहाँ पे देखिए अलग, यहाँ चा 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 है, यहाँ पे आधा श है, यहाँ द आधा है, यहाँ प आधा है। ठीक है ना। अब अश्व, विश्व। चिप्स, क्या, क्यारी। सस्ता, पुस्तक। स्कूटर, रास्ता। यहाँ पे देखा हमने व्यंजन अलग है, यहाँ आधा स है, यहाँ क, यहाँ आधा स है, यहाँ त है, यहाँ स है, यहाँ त। अलग अलग व्यंजन लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ के एक नया शब्द बना दिया गया है। अब नंबर 3 कौन सा है, जिनमें एक ही व्यंजन 2 बार आता है। अब कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं, शब्द होते हैं जिनमें एक ही व्यंजन एक से ज़्यादा बार आता है। जैसे क, ग, च, न आदि। ठीक है, इन्हें द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। द्वित्व मतलब 2 व्यंजन, 2 व्यंजन भी उन्हें कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसकी एग्जाम्पल। जैसे क, आधा क और पूरा का, तो क बन गया, इसका होगा इक्का। और दूसरा चक्की, यानी देखिए दोनों में आधा का आया हुआ है, वही वर्ण है, बार बार दोहरा रहे हैं इसे, इक्का और चक्की। दूसरा क्या है, यहाँ च आधा है, फिर यहाँ पूरा च, तो हो जाएगा च। च से सच्चा, बच्चा। ये वे शब्द हैं जो एक ही व्यंजन 2 बार आता है, इन्हें द्वित्व व्यंजन भी कहा जाता है, यानी एक व्यंजन 2 बार रिपीट होता है, उसे द्वित्व व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए इसके एग्जाम्पल्स क्या आएंगे। बिल्ली, यहाँ पे देखिए आधा ला भी है और पूरा ला भी। दिल्ली, इसमें भी आधा ला पूरा ला है। फिर गद्दा, देख रहे डबल बार द आया है ना, एक बार आधा द आया है, दूसरी बार पूरा द आया है, गद्दा। फिर है डिब्बा, आधा ब है ना और ये पूरा बा, डिब्बा। फिर है गुब्बारा, यहाँ देखिए आधा ब पूरा ब, गुब्बारा। फिर है कुत्ता, यहाँ पे देखिए आधा त है पूरा त आया है ना। फिर पट्टी और छन्नी। ठीक है, ये सब ऐसे व्यंजन हैं जिसमें जो 2 बार रिपीट होते हैं। यहाँ देखिए आधा ला पूरा ला, फिर यहाँ पे भी वही, फिर यहाँ द, फिर पूरा द, फिर यहाँ ब, फिर पूरा ब, ये यहाँ पे रिपीट हुआ है। ठीक है, इन्हें द्वित्व व्यंजन यानी डबल बार आने वाले व्यंजन कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए किसमें चैप्टर में हमने क्या जाना इस चैप्टर को पढ़ने से। तो हमने जाना कि शब्द बनाते समय जब 2 व्यंजनों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तब संयुक्त व्यंजन बनते हैं। यानी हमने सीखा जब 2 व्यंजनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो वह संयुक्त से नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि कौन से व्यंजन जो संयुक्त, यानी 2 व्यंजनों के जोड़ से नए शब्द जब बनते हैं, नए व्यंजन जब बनते हैं तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा क्या है,
व्यंजनों को जोड़ते समय कुछ का रूप बदल जाता है और कुछ अलग अलग दिखाई देते हैं। यानी जब हम दो व्यंजन को जोड़ते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका रूप बदल जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जो अलग दिखाई देते हैं। बेटा आज ये हमने चैप्टर पढ़ा, ये हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। ये है संयुक्त व्यंजन। ये देखिए, ये पार्ट 4 था, हिंदी लैंग्वेज संयुक्त व्यंजन। और होमवर्क में बता रही, इसको इसी चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोग रीड करेंगे और समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। होमवर्क में सिर्फ चैप्टर को रीड करना है और लिखना कुछ भी नहीं है। कि बेटा थैंक यू।